आज बात करेंगे हम लोग मेडिकल सिस्टम में। मेडिकल सिस्टम का बात करना है। आप जानते हैं कि जमाने में अच्छाई होता है तो बुराई भी होता है, संग संग होते हैं। तो डॉक्टर को शुरू से ही लोगों के द्वारा भगवान कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया गया, इसलिए कि वे अपने मरीजों का जान बचाते हैं, मरीजों का हिफाजत करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं और अपने सुख सुविधाओं को ध्यान नहीं रखते हुए भी मरीजों की सेवा के लिए रात दिन जगकर सेवा करते हैं। एक फौज के ऐसा, जैसे एक मिलिट्री का जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर 24 घंटा या जितना देर ड्यूटी है उसको बिना आंख बंद किए हुए खाए पिए ड्यूटी करता है, वैसे ही सच्चे डॉक्टर जो होते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जहाँ पे देवता है वहां पे दानव भी है, यानी जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे दानव भी होते हैं। इसी पेशा में दोनों अभी सिस्टम है। अभी का जो मेडिकल सिस्टम है, सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ, सारे पैरामेडिकल ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं इसको पेशा बना के रख लिए हैं, कॉमर्शियल बिजनेस बना के रख लिए हैं, जिसके चलते मरीजों का आर्थिक दोहन, शारीरिक दोहन और मानसिक दोहन हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि दलाली चरम सीमा पे है मेडिकल में। अभी मैं फिर से कहता हूं कि यह वीडियो उनको तीखा लगेगा जो दलाली करते हैं और करवाते हैं, जो सच्चे मन से इलाज करते हैं बिना लालच के, बिना दलाल के, उनके लिए यह वीडियो है नहीं। और दलाल का भी बहुत प्रारूप है, हम लोग आगे बताएंगे। तो दलाली के चलते पूरा मेडिकल सिस्टम अभी करप्ट हो रहा है। यदि दलाल के चलते, दलाल कोई पेशेंट मरीज को बुलाकर किसी हॉस्पिटल में ले जाता है तो हॉस्पिटल वाले उसको जो उसके एवज में नजराना पेश करते हैं, 50% तक आजकल नजराना पेश हो रहा है, तो उसका आर्थिक बोझ किस पे पड़ता है? तो उसका आर्थिक बोझ हमारे मरीजों पे पड़ता है। हम किसी दलाल को पैसा दे रहे हैं यदि, तो मरीज से लेकर ही दे रहे हैं। यानी जो इलाज हमको 10 रुपया में होना है वह इलाज दलाल के चलते 20 रुपया में हो जाता है। जो ऑपरेशन हमको नहीं कराना है वह दलाल उस आपको बीमारी को, गैस को भी बताकर ऑपरेशन करा दे रहा है। छोटी सी बीमारी को बड़ा बनाकर, बड़ा दिखाकर उसको इमरजेंसी आईसीयू में रखकर पैसा की उगाही की जा रही है। ऐसा अभी चल रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां पे कुछ गलत दिखाई देता है वहां पे एक भारत के नागरिक होने के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको जागरूक करें। अगर लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते हैं तो लोगों को बता सकते हैं कि हो क्या रहा है। अभी बात करते हैं रक्सौल की। हम लोग पूर्वी चंपारण में रहते हैं। बिहार हमारा राज्य है, भारत हमारा देश है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने बहुत कुछ साल पहले आशा का बहाली किया था। आशा का बहाली किया गया था कि ट्यूबलाइजेशन, परिवार नियोजन के उद्देश्य से कि जो भी महिलाएं गांव से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करेंगी और महिलाओं का नसबंदी आकर सरकारी हॉस्पिटलों में कराएंगी, तथा बहुत सारी मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ज्यादा था, इसलिए सरकार ने व्यवस्था किया कि उनको बहाल किया जाए ताकि वो 9 महीना का पूरा मॉनिटरिंग करें बच्चों का और बच्चे के माँ का, जो गर्भवती हैं उनमें आयरन की कमी से जो बीमारी होती है, कुपोषण की कमी से जो बीमारी होती है, या फिर कोई बीमारी होता है, उसको मॉनिटरिंग करें। सरकार के द्वारा इसके द्वारा बहुत सारा स्कीम बना हुआ है और रेगुलर इसका निगरानी होता है। और मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक 9 तारीख को। प्रधानमंत्री जी का स्कीम है। यह सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जहां पे अच्छाई है वहां बुराई भी है बहुत। और आशा ही क्यों, आशा को ही क्यों बदनाम करें? आशा के अलावा दवा दुकान वाले प्रतिनिधि हैं, कुछ ऐसे हैं, या फिर मेडिकल सिस्टम से जो बिलोंग करते हैं, कुछ गांव के डॉक्टर्स, शहर के डॉक्टर्स, एक दूसरे का चैन बना हुआ है। छोटा मछली बड़ा मछली के पास, उससे बड़ा मछली उससे बड़ा मछली के पास भेजता रहता है और सबका परसेंटेज फिक्स है। यानी कि जो स्थानीय शहर के डॉक्टर हैं, जो गांव के डॉक्टर हैं, अब वे दलाल का रूप ले चुके हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 100 में शायद ही कुछ ऐसे हैं जो हैं उनको तीखा लगेगा, उनको मिर्ची लगेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं सारे को बोल रहा हूं। तो जो डॉक्टर यहां से पेशेंट भेजता है बाहर बड़े बड़े जगहों पे, वहां पे भी 20% 30% दलाली चला आता है और वह पेशेंट के ऊपर आर्थिक बोझ बन के आता है, क्योंकि जो दलाली का पैसा देना रहता है वह पेशेंट के इलाज के खर्च में ही जोड़कर बड़े अस्पतालों से लिया जाता है।
इस तरह चयन बना हुआ है, छोटे जगहों से बड़े जगहों पे, मध्यम जगहों पे, किस जगह पे पेशेंट जाता है। यानी कि जो छोटे वाले डॉक्टर हैं, छोटे जगहों के डॉक्टर हैं, जो गांव जिला कस्बे के डॉक्टर हैं, वे भी अब दलाल का रूप, एक तरह से कहिए दलाली है, क्योंकि कमीशन अगर अस्पताल से लेते हैं तो दलाली है। अगर मैं किसी अस्पताल में भेजता हूं और वहां से कमीशन लेता हूं तो मैं भी दलाली हूं। लेकिन सब ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। मेरा वीडियो आज का इसीलिए है कि जो गरीबों पे आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है इस दलाली सिस्टम को, रक्सौल में ही आप पता कीजिए, सरकार भी यह बात जानती है, सारे अस्पताल वाले भी जानते हैं। अभी आपको एक हम फोटो डाल रहे हैं, देखिए इसमें एक अस्पताल वाला एड निकाला हुआ है, 5 ऑपरेशन पे झुमका सोने का, ई ऑपरेशन पे आयरन, इतना ऑपरेशन पे वॉशिंग मशीन। लग रहा है कि लॉटरी सिस्टम खिला रहा है, जैसे दुकान में होता है ना कि इतना का मार्केटिंग कीजिएगा तो इतना मिलेगा, मार्केटिंग सिस्टम हो गया है। हाँ, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, क्या मजाक बना के रख दिए हो। गैस के मरीज को, हल्का पेट दर्द के मरीज को बदहानी का प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है। तो यह एक बहुत बड़ा रैकेट है, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी मिले हुए हैं, दलाल भी मिले हुए हैं और डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं कि हमको मार्केटिंग करके पेशेंट ला के दो, हम किसी तरह उसको आगे बिजनेस बढ़ाएंगे। तो सबका इसमें कमाने का जरिया बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वह गरीब जनता, अनपढ़ गंवार जनता, अज्ञानता। डॉक्टरी पेशा को इतना बदनाम नहीं है जितना अभी हो रहा है। इसके चलते अच्छे डॉक्टरों की छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है। एक चोर के साथ सारे चोर प्रतीत हो रहे हैं, एक लुटेरे के साथ सारे लुटेरा प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए सभी को जागरूक होना है, समझना पड़ेगा। यह जो है गांव से पेशेंट को लाते हैं, शहर में सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में से मरीज रेफर हो जा रहा है डिलीवरी का, सीजरियन कराने के लिए। डिलीवरी अगर शायद ही किसी को जरूरत पड़ता है डिलीवरी में सीजरियन करने का, सीजरियन कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। इस पे भी हम आते हैं, पहले हम बता देते हैं कि जब सरकारी हॉस्पिटलों में, अनुमंडल अस्पताल में सीजरियन की सुविधा उपलब्ध है, जब हमारे पास सर्जन डॉक्टर है सरकार के द्वारा, फिजिशियन डॉक्टर है, इमरजेंसी डॉक्टर है, गायनी डॉक्टर है, एनेस्थेटिक से सारा का टीम अभी अनुमंडलीय अस्पताल, सभी जगह के अनुमंडलीय अस्पताल में विद्यमान है, इमरजेंसी टेकअप करने के लिए, ऑपरेशन टेकअप करने के लिए। फिर बाहर ऑपरेशन कैसे हो रहा है, फिर ये आशा जो है बाहर मोटिवेट करके कैसे ले जाती है लोगों को। इसमें कितने लोग मिले हुए हैं, क्या अस्पताल प्रशासन मिला हुआ है, क्या आशा मिली हुई है, क्या हॉस्पिटल वाले मिले हुआ है, क्या नेता मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, इसको समझना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है अस्पतालों में, तो वहां पे सीजरियन की सुविधा है। सारे प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। सरकार ने भी व्यवस्था किया है। इतना खर्चा क्यों कर रहा है सरकार, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम क्यों लगाई है, करोड़ों अरबों का खर्चा हो रहा है एक हॉस्पिटल पे, तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं चालू हो रहा है, पेशेंट रेफर क्यों हो रहा है, इमरजेंसी रेफर क्यों हो रहा है। यह एक गंभीर विषय है, इस पे लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। आपका सारा ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है, सरकार दवा देगी, सरकार ऑपरेशन कराएगी, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर का टीम बहाल किया है, फिर आप कैसे जाके बाहर ऑपरेशन करा रहे हैं। तो इसके लिए जो दलाल और आशा मोटिवेट करते रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को भी सीजरियन डिलीवरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, शायद ऐसा कुछ केसेस मिले हुए हैं। सरकार को इस पर पता लगाना चाहिए और बताइए कि जो नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है उसको 70,000, 60,000, 80,000 रुपया सरकारी हॉस्पिटलों में से जो पेशेंट रेफर हो रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया लिया जा रहा है। और उसमें दलाल का जो लाती है दलाल, उसका परसेंटेज 50% है। सुनकर चौंक जाइएगा। और वह मरीज को जो 10-20 हजार में ऑपरेशन होना है, 25,000 में, वह ऑपरेशन का 60,000, 70,000 लग रहा है केवल दलाल के चक्कर में। और ये अस्पताल वाले दलाल के इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं कि अब आप लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कमीशन मिलता है, डॉक्टर लेता है, जांच घर में कमीशन मिलता है, डॉक्टर लेता है। नहीं, सब ऐसा आशा लेती है या फिर ब्रोकर ले रहा है। ब्रोकर सब नहीं है ऐसे, कुछ ऐसे हैं, 1-2%, 3%, 5%, 10%। सरकार इसका छानबीन जांच करे। मैं सबको नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कि मतलब एक वर्ड बता दिया तो सारा लोग ऐसा हो गया। जो ऐसा है उसको चिन्हित करे, उस पर कार्रवाई करे। तो अल्ट्रासाउंड कराने जाएगी तो वहां पे अपना परसेंटेज ले लेता है, ब्लड टेस्ट कराने जाएगा वहां से परसेंटेज ले लिया, हॉस्पिटल से 50% ले लिया, दवा बिचवा रहा है तो दवा वाले से भी जो मरीज 20%, 30% मरीज को सुविधा मिलना चाहिए, वह जो दलाल लेके आ रहा है वही टांग ले रहा है पैसा। तो जो मरीज को सुविधा मिल पा रहा है वह मरीज को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मरीज यहां से बाहर रेफर होता है, वहां से भी अस्पतालों का लिंक है। वो अस्पताल इस अस्पताल को 20%, 30% देगा, फिर वो आ जाएगा, फिर वो इसको देगा 20%, 30%। चैन बना हुआ है, मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को।
क्या देखने वाला है, क्या पता लगाने वाला है, इसको लगाने का जरूरत है। सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। जब हमारे पास सारा सुविधा उपलब्ध है, जब हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्था उपलब्ध है, तो मरीज रेफर क्यों हो रहा है, सर्जरी रुक क्यों नहीं रहा है? यह एक चिंता का विषय है। इस पे लोगों को जागरूक पड़ना पड़ेगा, लोगों को खुद अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। क्रॉस चेकिंग कराइए। कोई भी ऑपरेशन डिटेक्ट होता है तो आपको क्रॉस चेकिंग, मतलब कि एक अस्पताल से 2 अस्पताल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से राय करके। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था वजदानी का, यूट्रस का ऑपरेशन से कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ जितना यूट्रस का ऑपरेशन होता है शायद ही किसी राज्य में होता होगा। जितने सर्जरी होता है उसका 70 से 80% सर्जरी जो होता है यूट्रस का, बाकी सर्जरी सीजरियन का, 1 के 2% सर्जरी अपेंडिक्स का, किडनी स्टोन का, जीबी स्टोन का होता है। क्या हमारी यहाँ मरीजों की बाढ़ आ चुकी है? यह दलाल, ब्रोकर जो भी हैं डॉक्टर्स मिले हुए हैं जो इस कारपोरेट हॉस्पिटल को चलाने में जो ऐसा काम करते हैं, वे मरीजों को भी, सिंपल मरीजों को डाइवर्ट कर देते हैं। बड़े बीमारी का डर दिखाकर, रिपोर्ट बनाकर उनका ऑपरेशन कर लिया जाता है। यह एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर जांच करने की जरूरत है। सरकार को इस पे मतलब कि औचक निरीक्षण जांच करना चाहिए। और सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी है कि आप 40 साल के नीचे का बलिदानी निकालने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। धड़ल्ले से इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं, सरकार कहाँ सुई है? हर साल जांच होता है, 2 बार 3 बार जांच होता है। जांच में होता क्या है? कागजी काम होता है, खाना पूर्ति होता है, पैसा की उगाही होता है कि कुछ और होता है? यह समझने का जरूरत है। आखिर में जांच में होता क्या है? जब जांच हो ही रहा है तो फिर इतना ऑपरेशन क्लिनिक कैसे चल रहा है कोडिहार चौक पे, पूरे रक्सौल में? पूरे पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, गांव देहात में जहां पे 2 खपड़े के मकान में भी हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं ऑपरेशन वाले, महीना बंधा हुआ लगता है कि डॉक्टर्स या फिर सरकारी विभाग के, सरकारी तंत्र के आदमियों का। या हम लोग अगर आवाज उठाएंगे, आवाज अगर नहीं उठा सकते हैं तो लोग को जागरूक तो कर सकते हैं ना। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और दलालों के चुंगल से बचना पड़ेगा। और जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वे साधारण लोग को भी, शिक्षित लोग को भी, गांव देहात के लोग को भी समझाइए कि दलालों से सावधान रखे। मेडिकल सिस्टम को दलाल अभी घिनवा के रख दिया है, करप्शन फैला दिया है। जो काम हमको 10 रुपया में होना चाहिए वह काम हमको 100 रुपया में हो रहा है, 50 रुपया में हो रहा है, 60। बीसी दलाल के चक्कर में इसका 50% का भागीदारी आ गया है। पढ़े लिखे डॉक्टर 50% का हिस्सा लेगा सब दलाल सब, और इस सब का मन बढ़ाया सब कुछ अस्पताल वाला। और वैसे अस्पताल वाले के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की जरूरत है। और देखिए ना, तो हमें यह वीडियो इसलिए बनाए हैं कि आज देखे हैं एक ठो पोस्ट, वो आयरन दे रहा है, लिपस्टिक दे रहा है, कान का बाली दे रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, मोटरसाइकिल दे रहा है, टाका दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या देने वाला है। मीटिंग पे उतर जाएगा तो क्या लोगों पर विश्वास रहेगा डॉक्टर पे? डॉक्टर का जो भगवान का संज्ञा दिया गया, वह क्या भगवान का संज्ञा बच पाएगा? तो डॉक्टर भगवान नहीं होकर लुटेरा हो जाएगा ना। इसको लुटेरा लोग कहने लगेगा। इस पीढ़ी को बचाना है। जितने भी डॉक्टर्स अगर इस तरह का काम नहीं करते हैं, जो लूटपाट वाले काम में विश्वास नहीं रखते हैं, मरीजों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, वे भी इस पे आगे हैं। लोगों को जागरूक करें और एक वीडियो जरूर बनाएं इसके खिलाफ, ताकि दलाली सिस्टम खत्म हो बिहार से। जय हिंद।